नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13C को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए चक्रीय चतुर्भुज, जैसा कि हमने आपको थ्योरी पोर्शन में परिभाषा बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि से मिलकर बना हो, मतलब उसका जो प्रत्येक बिंदु हो वो परिधि पर हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन सा आप लोगों का चतुर्भुज बन रहा है जो जिसका बिंदु है जो परिधि पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि A, B और C और D, इसके चारों बिंदु आप देख रहे होंगे कि ये परिधि पर है। लेकिन एक और चतुर्भुज आपको बनता दिखाई दे रहा होगा A, B और आप लोगों को D और E, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे E इसके परिधि पर नहीं है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ जो आप लोगों का एक चतुर्भुज बना है A, B और C, D या D, C। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A, B, D, C एक चक्रीय चतुर्भुज है जो इस पर बना हुआ है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि O वृत्त का केंद्र है। A, B, C, D, E तथा F आप लोगों को यहाँ पर बिंदुएं दी गई हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन सा बिंदु चक्रीय या वृत्तीय बिंदु है? तो हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे बिंदु जो वृत्त के परिधि पर होंगे उन्हें चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से बिंदु आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए A, B और F और E आप लोगों को दिख रहा होगा। केवल यही बिंदु आपको दिख रहे होंगे जो परिधि पर है। तो यही बिंदु आप लोगों के क्या हो जाएंगे? चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से बिंदु होंगे। एक बिंदु होगा A, दूसरा बिंदु आप लोगों का होगा B ये वाला, तीसरा बिंदु आप लोगों का होगा F, चौथा बिंदु आप लोगों का होगा E। तो ये बिंदु जो आप लोगों के एक वृत्तीय या चक्रीय बिंदु है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको पूछा गया है A का सम्मुख कोण। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A ये रहा। A का सम्मुख कोण आप लोगों को कौन सा दिख रहा है? तो A का सम्मुख कोण होगा C। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि A का सम्मुख कोण आप लोगों का, तो यहाँ पर मैंने लिखा C। और B का सम्मुख कोण, B का सम्मुख कोण D होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि B का सम्मुख कोण D होगा। अब देखिए आप लोगों को चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्श्व चित्र को देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही हो उसका सही है, जो गलत हो उसका गलत कर दीजिए। अब देखिए कहा गया है बिंदु A, B, C तथा D चक्रीय हैं। तो A, B, C और D यहाँ पर आप देख सकते हैं चारे बिंदु परिधि पर स्थित है, अतः यह चक्रीय है। तो यहाँ पर ये सत्य होगा। दूसरा कहा गया A, B, C, D तथा E चक्रीय बिंदु नहीं है। A, B, C, D तथा E भी बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E वृत्त के परिधि पर नहीं है, अतः यह चक्रीय बिंदु नहीं होंगे। तो यहाँ पर नहीं कहा भी गया है, तो यह भी सही होगा। अब देखिए आपको कहा गया तीसरे में A, B, C, D, E तथा F चक्रीय बिंदु नहीं है। E, F के विषय में भी कहा गया है। तो A, B, C, D और E भी आप लोगों को बताया गया, F बताया गया है। तो ये कहा गया है कि चक्रीय बिंदु नहीं है। तो यह बात भी इनकी सत्य होगी, क्योंकि यह देखिए E यहाँ पर ये परिधि पर नहीं आता, यह भी बात इनकी सत्य हो जाएगी। अब देखते हैं चौथे वाले को। चौथे में क्या कहा गया? चौथे में कहा गया A, B, C का सम्मुख कोण D है। तो A, B, C यानी B वाले एंगल का जो बीच में है, तो B वाले एंगल का कोण सम्मुख कोण D है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी सही है। अब आपको पांचवें में क्या कहा गया? चतुर्भुज BCD A, BC ढूंढिएगा पहले, BCD A। तो BCDA एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BCDA एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सारी बिंदुएं परिधि पर हैं। तो यहाँ पर कहा गया नहीं है, तो यह बात इनकी गलत होगी। तो यह कथन असत्य है। पर छठे में कहा गया चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हाँ, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह सही है। अब आपको कहा गया है एंगल B का सम्मुख कोण। एंगल B का सम्मुख कोण आपको C बताया गया है, जबकि एंगल B का सम्मुख कोण D है, तो C बताया गया है। तो यह बात इनकी गलत हो जाएगी। तो यह कथन गलत है। और इसी के साथ आप लोगों का अभ्यास 13C कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।